हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम EMRS के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने टीचिंग मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में पता किया था। हमने देखा था कि जो टीचिंग अप्रोच होती है वो एक ब्रॉडर टर्म होती है, वो एक जनरल प्रिंसिपल होता है कि आपको कोई भी चीज़ है वो क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। व्हाट और वाई का जो आंसर है वो अप्रोच देती है, लेकिन हाउ यानी जो आपने पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, कौन से मेथड से पढ़ना है, कौन से तरीके से कैसे पढ़ना है, ये आपको कौन बताएगा? मेथड बताएगा। यानी एक टीचिंग अप्रोच के बहुत सारे मेथड होते हैं और जो एक टीचिंग अप्रोच है उसमें टीचिंग मेथड इंक्लूडेड होते हैं, टीचिंग टेक्निक्स इंक्लूडेड होती हैं, TLM इंक्लूडेड होते हैं। ये सब चीज़ें टीचिंग अप्रोच में होती हैं। अगर आपको टीचिंग अप्रोच और टीचिंग मेथड में डिफरेंस अच्छे से समझना है, आप एक बार लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे लेक्चर मेथड की, यानी व्याख्यान विधियों की। देखिए, टीचिंग मेथड से आपके जो क्वेश्चन है वो ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। देखिए, जितने भी टीचिंग मेथड होते हैं ये दो तरह से डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, और दूसरा होता है टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ये ट्रेडिशनल है, ये पारंपरिक है, ये पारंपरिक रूप से चली आ रही है, यानी पहले से चली आ रही है। और ये मॉडर्न अप्रोच है। स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये एक मॉडर्न अप्रोच है। स्टूडेंट सेंटर्ड जो मेथड होते हैं इसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, यानी बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। बच्चा क्या सीखेगा, यानी बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा है, बच्चे का मैच्योरेशन लेवल कितना है, बच्चे का सीखने का तरीका कैसा है। इसका मतलब हुआ कि बच्चा लिखकर सीखेगा, बच्चा बोलकर सीखेगा, बच्चा सुनकर सीखेगा, बच्चा देखकर सीखेगा या बच्चा करके सीखेगा। यानी हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है, बच्चे का मैच्योरेशन लेवल अलग अलग होता है, परिपक्वता अलग अलग लेवल की होती है। कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है, कोई बच्चा फास्ट लर्नर होता है, कोई बच्चा गिफ्टेड होता है, कोई बच्चा क्रिएटिव होता है, कोई एवरेज बच्चा होता है। किसी बच्चे का जो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, किसी में विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। यानी जो हमारे क्लासरूम में बच्चे हैं वो वैरायटी होती है बच्चों की। हर एक बच्चे का जो सोशल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो अलग अलग होता है। हर एक बच्चे का जो फैमिली की पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी है, बहुत सारी चीज़ों में बच्चा है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट सेंटर्ड जितने भी मेथड होंगे उसमें आपको स्टूडेंट को सेंटर में रखना है। और जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं इसमें टीचर है सेंटर में होता है। टीचर अपने हिसाब से चीज़ें प्रस्तुत करता है। टीचर डिसाइड करेगा कि आज उसने बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। सब कंट्रोल जो होता है वो टीचर के हाथ में होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड जो होते हैं इसमें आपसे पूछ लिया जाता है, आपको कोई भी 4 मेथड दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा टीचर सेंटर्ड है या फिर टीचर सेंटर्ड नहीं है। देखिए, आजकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता कि आपको 4 आपको ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा टीचर सेंटर्ड है। वो आपसे पूछेगा इनमें से टीचर सेंटर्ड कौन सा नहीं है। और हम क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती करते हैं, यहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसमें नोट का, इनकरेक्ट का, एक्सेप्ट का, इनकी आपको जरूर से ध्यान रखना है, उसको अंडरलाइन कर लिया करो साथ साथ। टीचर सेंटर्ड जो अप्रोच होती है इसमें टीचर सेंटर में रहेगा, टीचर अपने हिसाब से चीज़ें करवाएगा। तो इसमें जो पहला मेथड आता है ये आता है आपका लेक्चर मेथड, यानी व्याख्यान विधि है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे डेमोस्ट्रेशन मेथड हो गया, फिर उसके बाद चॉक एंड टॉक की हम बात करेंगे, उसके बाद इनफॉर्मल और फॉर्मल डिस्कशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेक्चर मेथड के बारे में देखते हैं। पहली चीज़ क्लियर हुई, जो लेक्चर मेथड है ये टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर है वो सेंटर में होता है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, यानी एक पारंपरिक मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर है वो एक्टिव होता है और स्टूडेंट जो है वो पैसिव होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से जो टीचिंग मेथड है उसमें स्टूडेंट पैसिव होता है, तो जितने भी
टीचर सेंटर्ड मेथड हैं उनमें सब में स्टूडेंट है वो पैसिव होता है यानी निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। तो यहाँ पर सक्रिय कौन होता है? यहाँ पर जो टीचर होता है, यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो यहाँ पर एक्टिव होता है। जैसे एक तरह से जब टीचर व्याख्या कर रहा होता है, जब वो लेक्चर दे रहा होता है, तो वो मुश्किल से चौक का भी यूज नहीं करता, यानी यहाँ पर 0 TLM होती हैं। यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो ना के बराबर होते हैं, वो यहाँ पर चौक का और ब्लैक बोर्ड का भी यूज नहीं करता। अच्छा, ये जो लेक्चर मेथड है इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। कोई भी टीचिंग मेथड जब आप पढ़ेंगे उसमें कुछ उसके एडवांटेज होती है, कुछ उसके डिसएडवांटेज होती। हम एडवांटेज की बात करें यानी इसके लाभ की बात करें कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो अगर आप एक बहुत भीड़ को यानी बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना चाहते हैं तो आप लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। पहली चीज़ कि जब आपको एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना है, जब आपको बच्चों को फैक्चुअल नॉलेज देनी है, यानी जब आप बच्चों को फैक्ट्स बताना चाह रहे हैं तो वो आप लेक्चर मेथड से बता सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स का समझाने जैसा कुछ नहीं होता। जैसे आप टेबल लर्न करवा रहे हैं, ये तो छोटे लेवल की बात हो गई। आप बच्चे को जीके के बारे में बता रहे हैं, आप बच्चे को जीएस के बारे में बता रहे हैं, तो जहाँ पर बहुत कुछ आपको समझाने का नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग का नहीं होता, या फिर आप कुछ करवा के नहीं देख सकते, जहाँ पर आपको फैक्ट्स बताने हैं कि जो आपका सोलर सिस्टम है इसमें इतने आपके प्लैनेट्स होते हैं, इसके अलावा आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का नाम है, मंत्रियों का नाम है, ये सब चीज़ें आप लेक्चर मेथड से यानी फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन जहाँ पर भी आपको देनी है वो आप लेक्चर मेथड के माध्यम से दे सकते हैं। जो लेक्चर मेथड है ये बड़ी क्लासेस के लिए अप्लीकेबल होता है, ये हायर क्लासेस के लिए, ये हायर क्लासेस के लिए अच्छा होता है, छोटी क्लासेस के लिए अच्छा नहीं होता। आप प्राइमरी की बात कर लें या फिर आप मिडिल की बात कर लें, उसके लिए जो टीचिंग मेथड है वो आप लेक्चर टीचिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, ये हायर क्लासेस के लिए होता है। यहाँ पर टीचर है वो एक्टिव होता है। अगर हम बात करें कि जो टीचर है, जब टीचर सेंटर में होएगा तो टीचर है वो अपने हिसाब से चीज़ें मोल्ड करता है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसकी नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसका डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा? स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा गया, स्टूडेंट की ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया। स्टूडेंट की जो लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग पेस का मतलब कोई बच्चा है वो धीरे सीखता है, कोई बच्चा है वो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो बच्चों का जो सीखने का स्टाइल है या सीखने का जो पेस है उसको ध्यान में नहीं रखा गया। टीचर आया, वो लेक्चर देकर चला गया। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे होते हैं? नोट्स बना रहे होते हैं और वो बाद में उसको मेमोराइज कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो पैसिव होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं। यहाँ पर जो लेक्चर मेथड है इसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करना भी अलाउ नहीं होता। स्टूडेंट है वो अपने डाउट को भी नहीं पूछ सकते हैं, कि जैसे टीचर है वो एक लेक्चर दे रहा होता है और स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि एक भारी तादाद में लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक होता है। यहाँ पर स्टूडेंट की नीड्स को, क्योंकि जितने भी अच्छे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो कहते हैं कि आप स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उसको ध्यान में रखिए। देखिए, आपकी क्लास में जब 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग तो आप टीचिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। हर एक बच्चे, कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो सुनकर सीख लूँगा, कोई बच्चा कहेगा कि मुझे तो चार्ट दिखाएं, कोई कहेगा कि मुझे तो वीडियो क्लिप्स दिखाएं, कोई कहेगा कि मैं तो करके सीखूँगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल है ग्राउंड लेवल पे कि हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग आप टीचिंग मेथड, अगर आप हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड का चुनाव कर भी लेंगे तो वो जो टाइम आपको सिलेबस कवर करवाना है उसमें भी नहीं करवा पाएंगे, आप टाइम पे सिलेबस कवर नहीं करवा पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आप ऐसे टीचिंग मेथड का यूज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें, जो नीड्स हैं, उनको आप फुलफिल कर सकें। व्याख्यान विधि से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 2-4 बातें याद रखनी है। लेक्चर मेथड है ये टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर में होता है, टीचर
यहाँ पर एक तरह से अथॉरिटेटिव का काम करता है। टीचर डिसाइड करेगा कि उसे बच्चे को क्या, कब और कैसे पढ़ाना है। वो टीचिंग मेथड का भी खुद ही चुनाव करेगा, टीचिंग अप्रोच का खुद चुनाव करेगा, टीएलएम का खुद चुनाव करेगा, इवेल्युएशन उसे किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें टीचर डिसाइड करता है। यानी यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। स्टूडेंट बैठ के सुन रहा होता है या नोट्स बना रहा होता है ताकि वो उसको बाद में मेमोराइज कर ले। ये छोटी क्लासेस के लिए सही नहीं है, ये बड़ी क्लासेस के लिए सही है। जब आप बच्चों को बहुत सारा फैक्ट एक बार बताना चाहते हैं, बड़े बच्चों को बहुत सारा फैक्ट एक बार बताना चाहते हैं, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जब आपको बहुत सारा सिलेबस आपके पास है और आपको कम टाइम में पढ़ाना है, जब आपके पास बहुत सारा फैक्ट है और कम टाइम में डिलीवर करना है, तो सबसे बेस्ट विधि है व्याख्यान विधि। जो व्याख्यान विधि है, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पर बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको कैटर नहीं करता। बच्चे की जो नीड्स हैं, बच्चे की लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग पेस है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। तो ये था आपका लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वन बाय वन हम सारे टीचिंग मेथड्स हैं वो कवर करने वाले हैं। एक दिन में 2 से 3 वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी ताकि एग्ज़ाम आते आते आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए। आज सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, सीटेट की क्लासेस भी हम जल्दी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।